क्या आप जानते हैं हिंदू धर्म के 10 प्रमुख भगवान कौन हैं? अगर नहीं तो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में हम आपको 10 प्रमुख भगवान और उनसे जुड़े हुए तथ्यों के बारे में जानकारी देंगे। प्रथम है भगवान शिव। देवों के देव महादेव अनादि और अनंत हैं। प्रत्येक देवी देवताओं की जन्म कथाएं प्रचलित हैं, किंतु कहा जाता है महादेव अजन्मे हैं, अर्थात वे इस सृष्टि की रचना से पहले से हैं और जब यह सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी केवल महादेव ही होंगे। शिव त्रिदेवों में से एक देव हैं। भगवान शिव की पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूपों में की जाती है। शिव के गले में नाग देवता विराजित हैं और हाथों में डमरू और त्रिशूल लिए हुए हैं। कैलाश में उनका वास है। इन्हें भोलेनाथ, महादेव, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर, पशुपतिनाथ, कैलाशी, भैरव आदि नामों से जाना जाता है। इनकी अर्धांगिनी का नाम माता पार्वती है तथा इनके 3 पुत्र हैं, कार्तिकेय, अयप्पा और गणेश। इनकी पुत्रियां अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शंकर जी सौम्य आकृति और रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। अगले हैं भगवान गणेश। गणेश जी नई शुरुआत, समृद्धि, बुद्धि और सफलता के देवता तथा जीवन में बाधाओं को दूर करने वाले भगवान कहे जाते हैं। यह देवों के देव भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे छोटे पुत्र हैं। भगवान गणेश की पत्नियों का नाम रिद्धि और सिद्धि हैं। रिद्धि और सिद्धि भगवान विश्वकर्मा की पुत्रियां हैं। गणेश जी के अन्य नाम एकदंत, कपिल, लंबोदर, विनायक, गजानन आदि हैं। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ, तथा एक पुत्री संतोषी माता जी हैं। अगले हैं भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। वह वसुदेव और देवकी की 8वें संतान थे। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, अमेरिका सहित विश्व भर में मनाया जाता है। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् भगवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप से लिखा गया है। भगवत गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण को अक्सर मोरपंख वाले पुष्प या मुकुट पहनकर चित्रित किया जाता है और अक्सर बांसुरी बजाते हुए उनका चित्रण हुआ है। इस रूप में आमतौर पर त्रिभंग मुद्रा में एक पैर को दूसरे पैर पर डाले चित्रित हैं। कभी कभी वह गाय या बछड़ों के साथ होते हैं, जो चरवाहे गोविंद के प्रतीक को दर्शाते हैं। अगले हैं भगवान विष्णु। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में पुराणों के अनुसार विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप हैं। पुराणों में त्रिमूर्ति विष्णु को विश्व या जगत का पालनहार कहा जाता है। त्रिमूर्ति के अन्य 2 रूप ब्रह्मा और शिव माने जाते हैं। अन्याय के विनाश तथा जीव को परिस्थिति के अनुसार उचित मार्ग के निर्देश हेतु विभिन्न रूपों में अवतार ग्रहण करने वाले के रूप में विष्णु को माना जाता है। पुराणानुसार विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी हैं तथा विष्णु जी का पुत्र कामदेव है। भगवान विष्णु का निवास क्षीर सागर में है। उनका शयन शेषनाग के ऊपर है। उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, जिसमें ब्रह्मा जी स्थित हैं। भगवान विष्णु के 108 नाम हैं तथा भगवान विष्णु के कई अवतार हैं। महाभारत के शांति पर्व में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 4th अध्याय के सुप्रसिद्ध 7वें एवं 8वें श्लोक में भगवान ने स्वयं अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा है कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तक सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न अवतारों में उत्पन्न होता हूँ। और अगले हैं माता दुर्गा। माँ दुर्गा हिंदुओं की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें आदिशक्ति, देवी,
शक्ति, पार्वती, भगवती, माता रानी, जगदम्बा आदि नामों से जाना जाता है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली तथा कल्याणकारी हैं। इन्हें जगत जननी कहा जाता है। इनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। हिंदू धर्म में वे शिव की पत्नी दुर्गा के रूप में वर्णित हैं। जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है उनको सिद्धपीठ कहते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के दैत्य का वध करने के कारण पड़ा, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से विख्यात हो गईं। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात हैं। माता आदिशक्ति ने ही सावित्री, जो कि ब्रह्मा जी की पहली पत्नी है, तथा लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती या सती के रूप में जन्म लिया और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया। 3 रूप होकर भी दुर्गा एक ही हैं। माता दुर्गा के अस्त्र त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, शंख, तलवार, कमल, तीर, अभयहस्त, परशु, रस्सी, पाश, भाला, ढाल, डमरू, खप्पर, अग्नि कटोरी हैं। यह सिंह पर सवार रहती हैं। अगले हैं पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी भगवान शिव के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वह श्री राम के अत्यधिक प्रिय हैं। इस धरा पर जिन 7 मानुषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें एक बजरंगबली भी हैं। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। हनुमान जी का अवतार भगवान राम की सहायता के लिए हुआ। इन्होंने जिस तरह से राम के साथ सुग्रीव की मित्रता कराई और फिर वानरों की मदद से असुरों का विनाश किया, वह अत्यंत प्रसिद्ध है। इन्होंने वानर जाति में जन्म लिया। इनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम वनराज केसरी है। इसी कारण इन्हें अंजनी सुत और केसरी नंदन आदि नामों से पुकारा जाता है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। इन्हें बजरंगबली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक ब्रज की तरह है। इनका मुख्य अस्त्र गदा है। अगले हैं भगवान राम। भगवान राम विष्णु के अवतार माने जाते हैं। रामायण में वर्णन के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तब सम्राट दशरथ ने पुत्र प्राप्ति यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्रों के रूप में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्री राम चारों भाइयों में सबसे बड़े भाई थे। भगवान राम बचपन से ही शांत स्वभाव के वीर पुरुष थे। उन्होंने मर्यादाओं को हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया। इसी कारण से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाना जाता है। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने 14 वर्ष तक वनवास में जीवन व्यतीत किया। जब वह वनवासी थे तभी उनकी पत्नी सीता को रावण चुरा कर ले गया। सीता माता की खोज में निकले भगवान राम व उनके छोटे भाई लक्ष्मण को जंगल में हनुमान जैसा मित्र और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूर्ण कराए। राम ने हनुमान, सुग्रीव आदि वानर जाति के महापुरुषों की सहायता से सीता माता को ढूंढा और रावण से युद्ध कर उसे मार गिराया तथा माता सीता को वापस ले आए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया तथा आगे चलकर इनके 2 पुत्रों कुश व लव ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। अगले हैं ब्रह्मा। हिंदू दर्शन शास्त्रों में 3 प्रमुख देव बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता या सृजक, विष्णु पालक और महेश विलय करने वाले देवता हैं। व्यास लिखित पुराणों में ब्रह्मा का वर्णन किया गया है कि उनके 5 मुख थे, लेकिन 5वां मुख भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काट दिया। इसके बाद उनके 4 मुख ही हैं जो चारों दिशाओं में देखते हैं। भागवत पुराण कहता है कि जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा विष्णु की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे थे। ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सरस्वती है। ब्रह्मा के सर्वप्रथम 4 मानस पुत्र शनकादिक ऋषि हुए, फिर 10 अंगों से 10 ऋषि मानस पुत्र हुए, नारद, दक्ष, वशिष्ठ, अत्रि आदि। अगली हैं माता सरस्वती। सरस्वती हिंदू धर्म की प्रमुख वैदिक एवं पौराणिक देवियों में से हैं। सनातन धर्म शास्त्रों में 2 सरस्वती का वर्णन आता है, एक ब्रह्मा पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा पुत्री तथा
विष्णु पत्नी सरस्वती। ब्रह्म पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक हैं एवं विष्णु की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जिह्वा से प्रकट होने के कारण ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार दोनों देवियां ही समान नाम, स्वरूप, प्रकृति, शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान, विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई हैं। इसलिए इनकी ध्यान आराधना में ज्यादा भेद नहीं बताया गया है। इनके अन्य नाम वाणी, शारदा, वेदमाता इत्यादि हैं। सरस्वती को साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है तथा लोक चर्चा में माँ सरस्वती को शिक्षा की देवी माना गया है। इनका वाहन राजहंस माना जाता है और इनके हाथों में वीणा, वेद ग्रंथ और स्फटिक माला होती है। भारत में कोई भी शैक्षणिक कार्य से पहले इनकी पूजा की जाती है। अगली है माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी त्रिदेवियों में से एक हैं। त्रिदेवियों में माता लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी हैं। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई तथा माता ने भगवान विष्णु को पति के रूप में चुना। वह धन संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। दीपावली के त्योहार में उनकी भगवान गणेश के साथ पूजा की जाती है। माता महालक्ष्मी के अनेक रूप हैं, जिनमें से उनके 8 स्वरूप बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्हें अष्टलक्ष्मी कहते हैं। माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। कमल कोमलता का प्रतीक है। लक्ष्मी के 4 मुख, 4 हाथ हैं। वे एक लक्ष्य और 4 प्रकृतियों, दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।